नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका स्माइल प्लीज योगेश यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम अर्थशास्त्र विषय का उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम तटस्थता मानचित्र के बारे में आज समझेंगे कि तटस्थता मानचित्र क्या होता है। तो बेसिकली तटस्थता मानचित्र जो है हमारा, वो आईसी जो हमारा कर्व है, इंटरफेरेंस कर्व, उनका समूह होता है। आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। इधर हमने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर अपनी गुड्स लेनी है। एक्स एक्सिस पर हमने कोई भी गुड 1 ले लिया और वाई एक्सिस पर हमने गुड सेकंड ले लिया। ठीक है, ये हमारा आईसी कर्व कल हमने बनाया था, इंडिफरेंस कर्व। अब देखो, क्योंकि तटस्थता मानचित्र जो है इंडिफरेंस मैप तो इंडिफरेंस मैप तभी कहलाएगा जब ये समूहों में होगा। खाली एक के होने से नहीं बात बनेगी हमारी। तो इंडिफरेंस कर्व 1 सेम इंडिफरेंस कर्व 2, ये जितने बढ़ते जाएंगे उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर उतना अधिक होता जाएगा, उसका आय स्तर भी उतना ही अधिक होता जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा इसका डायग्राम, बहुत सिंपल सा है। आईसी कर्व 1, 2 एंड 3, जितना ऊंचा आईसी कर्व, कंज्यूमर की आय का स्तर उतना ऊंचा। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं तटस्थता वक्र की, आइए उनको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पहला है ऋणात्मक ढलान। देखो, जब भी हमने शुरू किया तटस्थता वक्र तो हमने बाएं से दाएं की तरफ इसको शुरू किया था। इट मीन्स कि ये हमारा नेगेटिव स्लोप में आ रहा है, ऋणात्मक ढलान रहेगी इसकी। हमने इसको यहाँ से शुरू किया और नीचे की तरफ लेकर आए, फिर ये ऊपर मुड़ गया, है ना, इंडिफरेंस कर्व। सो ये हमारा ऋणात्मक ढलान का चित्र रहेगा। दूसरा, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, ये हमारा मूल बिंदु की ओर बढ़ता है। ये देखो, मूल बिंदु हो गया हमारा, लेकिन उसकी तरफ बढ़ता है, ऊपर की ओर उठता है। मूल बिंदु की ओर ये हमारा उन्नतोदर रहता है। ये रहेगा हमारा कॉन्वेक्स रहेगा। उन्नतोदर मतलब कॉन्वेक्स रहता है, मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स की तरफ बढ़ता है। तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को छूती या काटती नहीं। देखो, जितने भी हमारे आईसी कर्व बने हैं वो दाईं तरफ बढ़ते गए, लेकिन एक भी कर्व ने एक दूसरे को ना ही काटा ना ही टच किया। तो ये हमारी तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर है ऊंची तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताती है। जितना ऊंचा तटस्थता वक्र, आय का स्तर उतना ऊंचा, संतुष्टि का सेटिस्फैक्शन का लेवल उतना ही हाई रहेगा। तटस्थता वक्र ना तो एक्स अक्ष को ना ही वाई अक्ष को छूती है। देखो, ना ही इसने एक्स अक्ष को छुआ क्योंकि ये नीचे तो आई, लेकिन नीचे आके फिर ये ऊपर की तरफ मुड़ गई। और यहाँ पर वाई को इसने नहीं छुआ, लेकिन एक बिंदु से स्टार्ट हुई और एक्स पर आते आते बहुत नीचे ना आकर ऊपर की तरफ बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारा ना ही एक्स अक्ष को छू रहा है और ना ही वाई अक्ष को छू रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हमारा टॉपिक था तटस्थता मानचित्र, जिसमें हमने इंडिफरेंस कर्व को समूहों में दिखाया है। वही हमारा इंडिफरेंस मैप है। जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व रहेगा उतना ही कंज्यूमर का आय का स्तर ऊंचा रहेगा। ठीक है, तो ये ऋणात्मक ढलान में है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, ऊपर की तरफ उठती हुई है, कॉन्वेक्स है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती ना ही छूती है, संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताती है और ना ही एक्स अक्ष को और ना ही वाई अक्ष को टच करती है। तो आज के टॉपिक में फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूला कीजिए। नमस्कार।